वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 9C का। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने उसको प्ले लिस्ट में ऐड भी कर दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आपने क्या करना है, ये सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें देखें तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अच्छा, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए बहुत आसान वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया और इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दूंगा। 3x माइनस 2y किसके इक्वल है? ये 4 के। अब मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से x की वैल्यू निकाल के, ठीक है, और इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है। अच्छा चले, मैं अगर इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5x माइनस 2y को इक्वल के इस साइड पर ले जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 है ना। जब ये 2y उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2y प्लस का हो गया। तो 8 भी क्या है? प्लस का, यानी ये आ गया +8। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 5x इक्वल टू वाई प्लस 8। मुझे ना 5 के साथ ये जो x चाहिए, सिर्फ 5 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5x था तो बोथ साइड पर 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। जब बोथ साइड पर आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। x क्या रह जाएगा? 2y प्लस 8 और ओवर में क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 3 का। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको आप 2 में पुट कर दो। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, या आप ये लिखो x किसके इक्वल है? 2y प्लस 8 ओवर में 5 इन इक्वेशन 2। सबसे पहले तो आप इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 2 है क्या? वो ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। जहां पर x है वहां पर आपने ये लिख देना है x, ये 3 के साथ x है, आप यहां पर ब्रैकेट लगाएं और ये वैल्यू लिखो 2y प्लस 8 ओवर में 5। ठीक है, आगे क्या है? माइनस 2y और ये किसके इक्वल है? 4 के। अच्छा, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा? 6 आ जाएगा, साथ में y है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा। ओवर में क्या है? 5 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए ये ओवर में 5 है, इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड।
बोथ साइड पर ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर देखें ये 5 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये 5 ख़त्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ये 6y प्लस 24। उसके बाद ये माइनस, वैसे इसको भी जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 टू द ये हो जाएगा 10 और साथ में y आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी हमने जस्ट क्या किया है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर अगर आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ये 5 से मल्टीप्लाई किया इधर भी, ठीक है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 से 5 कट गया, 5 टू द यानी ये सारी टर्म आ गई, 5 टू द 10y, 5 फोर द 20। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस 24 को इधर ले जाओ तो ये 6y और माइनस 10y, ये 6y प्लस का, ये माइनस 10, तो यहाँ पर आएगा -4y और ये 20 है। 24 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर -4y और इधर आएगा -4। मुझे y चाहिए, y के साथ -4 नहीं चाहिए, तो -4 से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये -4 से -4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 द 4। तो y की वैल्यू निकल आई है, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहां पर देखें y की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई है। ठीक है, तो y हमने 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं, नेक्स्ट पेज पर नहीं जा रहा। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। देखें हमारे पास ये y आ गया है 1। इक्वेशन 3 कहां पर है, ये लिखी हुई है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, इसी की नीचे ही आपने लिखना है, जहां पर आपने छोड़ा ना इसी के आगे आपने ये करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली है। इक्वेशन 3 पहले लिखें, ये आ गया x इक्वल टू 2y प्लस 8, ओवर में क्या है 5। ये 2 वैसे रहा, y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यहां पर 1 आ गया, ओवर में क्या है 5। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, और 8 उसमें प्लस करूंगा क्या हो जाएगा 10, ओवर में 5 है। अब 5 जब इसको डिवाइड करेगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखिए x हमारे पास 2 आ गया था, y क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहीं पर चले मैं इसको नेम दे देता हूं। आपने अलग से इसको आगे लिख लेना, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को हम यूज कर रहे हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 2 आप कह लें, जो मर्जी आप इसको नेम दे सकते हैं। ये भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है क्या, वो लिखे पहले। वो हमारे पास गिवन है 2a इक्वल टू 3b माइनस 29। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहां से मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां पर मैं a के साथ क्या है, 2 गिवन है, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड पर। तो ये 3b माइनस 29 और ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। यहां पर देखिए a की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली है, a हमने निकाल लिया है 3b माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2।
ये जो चीज़ आई है इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 3 का। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। मैं यहां पर लिखता हूं पुट a इक्वल टू 3b -29 और ओवर में क्या है 2 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिखें, ये है इक्वेशन 1, उसको लिखें पहले आप। तो वो हमारे पास गिवन है 5b प्लस 14a इक्वल टू 31। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहां पर क्या पुट करना है, जहां पर a है ना वहां पर ये वैल्यू a कहां पर है 14 के साथ, तो 5b वैसे रहेगा प्लस ये 14 आ गया, ब्रैकेट लगाएं, a की जगह पर क्या आएगा 3b -29 और ओवर में क्या आएगा 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल क्या आ गया 31 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखें ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, अगर 14 को मल्टीप्लाई कर दो या इस 2 को कैंसिल कर दो। देखो ये 2 1 द 2, 2 7 द 14 होता है। अब यहां पर क्या रह गया, ये रह गया 5b और ये 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 द 21b और 7 को 29 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 7 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हमारे पास आएगा 203। देखो 7 9 द 63 होता है, ठीक है। तो इस तरह करके जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 203 आएगा और इक्वल किसके है 31 के। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को देखें, ये 21 है ये 5b है, तो ये क्या हो जाएगा 21 और 5 26b हो गया। और 203 को इक्वल की सेंड पे ले जाएं, तो यहां पर ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो गया प्लस में। अब आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है, तो ये 26 भी वैसे रहा, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 2 3 4। अब आपने क्या करना है, जस्ट b चाहिए, b के साथ 26 नहीं चाहिए, तो 26 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, यानी 234 है, इसको भी डिवाइड कर दो 26 से। अब b हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास 9 आएगा। 26 1 द 26 26 9 द 234 होगा। आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये 234 डिवाइडेड बाय 26, तो क्या आ गया 9 आ गया। अब आपने क्या करना है, b को वैल्यू को पुट कर देना है। अब b की वैल्यू क्या आई है 9 आई है, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे। चले मैं यहां पर राइट कर देता हूं इसको, तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहां पर है हमारे पास, ये लिखी हुई है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है a इक्वल 3b -29 और ओवर में क्या है 2। जहां पर b है वहां पर क्या पुट करना है 9 पुट करना है। चलें ये b की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं 9 -29 और ओवर में क्या है 2। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया 27 -29 और ओवर में क्या है 2। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा -2, ओवर में 2 आ गया। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू तो -1 आ रही है, तो ये a की वैल्यू आ गई है। a -1 आ गया था, b क्या आया था 9 आया था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड पार्ट की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट गिवन है और हमने अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। थर्ड पार्ट में देखें तो ये जो हमारे पास गिवन है इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दो और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो, यानी आपने यहां पर लिख लेना है सोल्व, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह देना है, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 को अगर यूज करके यहां से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको देखें क्या है हमारे पास, 2a इक्वल टू 3b प्लस 1.5। अब मुझे a चाहिए, a के साथ 2 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पर मैं क्या करता हूँ, अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर जो a की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आएगी, 3b प्लस 1.5 और ओवर में क्या आ गया, 2। इसको आप इक्वेशन 3 का नेम दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट a इक्वल टू 3b प्लस 1.5 ओवर में क्या है, 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली है। इसको उठाकर पहले लिखें यहां पर। तो ये हमने इसको उठा लिया, ध्यान से उठाना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ वैल्यूज़ नीचे भी गिर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक ही जगह पर आपने ये पुट कर देना है, ये 2 वैसे रहा, ब्रैकेट लगाएं। एक ही जगह पर क्या पुट करना है, 3b प्लस, तो ये मैं पुट कर रहा हूँ 3b प्लस 1.5 ओवर में 2। अच्छा, उसके बाद 8.5 को आप एज इट इज़ लिख दें। अब आपने क्या करें, देखें ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 से 2 काट दें। तो जस्ट क्या रह गया, ये रह गया 3b प्लस 1.5 इक्वल टू 8.5। इसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं। तो यहाँ पर देखें ये 2b है और 3b है हमारे पास। तो अब देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक ये हुई है कि हमने ये 2 इसके साथ ये जो माइनस बी था ना, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस बी। अच्छा, ये हमारे पास 3b और साथ में प्लस 1.5 और ये क्या है, माइनस बी इक्वल टू 8.5। अब ये 3b और ये b, ये कितना आ गया, ये 2b आ गया और 8.5 माइनस, इसको इधर लेके गएंगे, ये माइनस में हो गया 1.5। अब यहाँ पर क्या रह गया, ये रह गया 2b, इसको माइनस करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो 7/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 7/2। जब इसको आप पॉइंट में निकालो ना इसकी वैल्यू को, तो वो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5। चलिए, मैंने इसको पॉइंट में निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ पर ना पॉइंट्स में दी गिवन थी वैल्यूज, तो हमने b की वैल्यू पॉइंट में निकाल ली। अब इसी b की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट b इक्वल टू 3.5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आप लोगों को मालूम है कौन सी इक्वेशन है, वो ये नज़र आ रही है, इसमें आपने पुट करना है। पहले इक्वेशन 3 लिखें, वो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 3b प्लस 1.5 ओवर में 2। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये 3 वैसे रहा, b की जगह पर 3.5 प्लस 1.5 ओवर में 2। अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लो। 3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10.5 प्लस 1.5 और इसको डिवाइड कर दो 2 से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें 10.5 प्लस 1.5 12 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा 2 पे तो ये आ जाएगा 6। यानी यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी, a किसके इक्वल आ गया, a आ गया 6 के इक्वल। देखिए b 3.5 आया, a ये आ गया, तो ये आपका क्या था, फाइनल आंसर। यही आपने कैलकुलेट करना था। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है।
तो इसमें ये जो है इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को आप यूज करें, यहां से x की वैल्यू निकाल के, बल्कि x की वैल्यू गिवन है हमारे पास, x किसके इक्वल है 3 प्लस वाई के, इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलिए ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहां पर देखिए मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। अब यहां पर इक्वेशन 2 क्या गिवन है, वो गिवन है 5x इक्वल टू 33 माइनस वाई। अच्छा, यहां पर x की जगह पर आपने पुट करना है, तो ये 5 वैसे लिखें, x की जगह पर क्या आएगा 3 प्लस वाई 33 माइनस वाई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 15। 5 को y से मल्टीप्लाई करो 5y, तो यहां पर ये 33 माइनस वाई। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो ये 5y को एक साइड पर रहने दो, ये y इधर आएगा, ये प्लस का y हो गया, 33 है, 15 को इधर ले जाओ, माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया 5y और y 6y, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 18। अब y के साथ 6 है, अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 18/6। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि 6 1 द 6, 6 3 द 18, y कितना आ गया 3 आ गया। अब आप अगर x कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसी वैल्यू को पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास x किसके इक्वल है 3 प्लस वाई के। अब जहां पर y है वहां पर 3 पुट कर दो, ये 3 आ गया, इस y की जगह पर 3 पुट करें, 3 और 3 कितना होता है, ये 6 होता है, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 6 आ गई, x 6 आ गया, y 3 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट गिवन है, तो इसको भी आपने क्वेश्चन आपने राइट कर लेना है, यानी ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, यानी ये वाली, इसको आपने इक्वेशन 1 का ही नेम देना है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। तमाम क्वेश्चंस में हम इसी तरह करते हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो गिवन है इसमें से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अगर 2z को मैं इधर ले जाऊं तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखे पहले, वो हमारे पास क्या गिवन है 2z प्लस एक्स इक्वल टू 15। अब x को एक साइड पर रखें और इसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं, ये 15 है माइनस 2z, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बहुत आसान तरीका है, पुट x इक्वल टू 15 माइनस 2z इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 2 है, वो लिखो पहले, तो वो हमारे पास आ गया 2z प्लस 3x इक्वल टू 9। अब जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है आपने, ये 2z वैसे रहने दें, प्लस ये 3 आ गया, x की जगह पर आपने लिखना है 15 माइनस 2z इक्वल टू 9। अब इसे मल्टीप्लाई करने हैं आपने, ये 2z वैसे लिखें, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, साथ में z है इक्वल टू 9। अब ये 2z है और माइनस 6z, तो ये तो आएगा माइनस 4z। यहां पर 9 है, 45 को इक्वल के इस एंड पे ले आओ तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, यानी माइनस 4z और 45 में से 9 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 36 आ जाएगा, और माइनस का 36 आएगा।
अब आप क्या करें, मुझे तो z चाहिए, 4 नहीं चाहिए, -4। तो -4 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया -4 से, ये कैंसिल हो गया, -4 से -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 द 4, 4 9 द 36। z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या आ गई, 9 आ गई। अब z की वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट, क्योंकि z तो हमें मिल गया 9, पुट z इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखें पहले, वो हमारे पास गिवन थी x इक्वल 15 माइनस 2z। 15 वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया, z की जगह पर 9 आ गया। तो यहां पर देखें, अब क्या करेंगे, ये 15, ये 18 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x -3 आया और z 9 आ गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 5 पार्ट कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो 5 पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।